कक्षा 11 हिंदी सूर का भ्रमर गीत। कहत कत परदेसी की बात, अर्थात उस श्री कृष्ण परदेसी के विषय में कुछ कहते नहीं बनता। मंदिर अरध अवधिबध हमसो हरि आहार चल जा। मंदिर अर्थात घर का एक पक्ष अर्थात एक भाग और महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो महीने का एक पक्ष अर्थात 15 दिन। तो कहा कि मंदिर अरध अवधिबध हमसो, घर का एक पक्ष अर्थात एक भाग एक पाक, यानी महीने का एक पक्ष अर्थात 15 दिन। कहा कि मैं 15 दिनों में मैं चला आऊँगा, लौट कर मथुरा से मैं 15 दिनों में चला आऊँगा। हरि आहार चल जा। यहाँ हरि अर्थात सिंह का आहार मांस, और मास माने महीना। यहाँ पूरे महीने बीत गए, व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक श्री कृष्ण लौट कर नहीं आए। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु अर्थात चंद्रमा का शत्रु, अर्थात एक दिन एक बरस के समान हम सभी के लिए, हम सभी गोपियों के लिए व्यतीत हो रहा है। तो शशि रिपु बरस, सूर्य का चंद्रमा का शत्रु अर्थात एक दिन एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। सूर रिपु जुगभर, और सूर्य का शत्रु अर्थात रात्रि हम सभी के लिए एक युग के समान व्यतीत हो रही है। हर रिपु कीन्हो घात, और शिव का जो शत्रु है अर्थात कामदेव, वह हम सभी के ऊपर आघात किए हुए है। वह हमें हर प्रकार से पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट प्रदान कर रहा है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, तत्ताते अति अकुला। 27 नक्षत्रें होती हैं, उन 27 नक्षत्रों में मघा से 5वीं नक्षत्र अर्थात चित्रा, और चित्त माने होता है मन। तो मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघा से 5वीं नक्षत्र अर्थात चित्रा, और चित्त माने मन। हम सभी गोपियों के मन को श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए। हम सभी के मन को जब मथुरा गए तो अपने साथ रथ में बिठाकर हम सभी के मन को लेकर चले गए। ताते अति अकुलात, तब से हम सभी मन के चले जाने के कारण, क्योंकि हम सभी गोपियों का मन अपने पास नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पास है, इससे हम सभी गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत
अब खात। नखत 27 नक्षत्रें, 4 वेद, 27 4 31 और 9 ग्रह 40। उस 40 की संख्या का आधा अर्थात 20, 20 माने अर्थात जहर। अर्ध करी सोई बनत अब खात। अब हम सभी गोपियों के मन में यही आता है कि अब हम विष को ग्रहण कर अपने शरीर का परित्याग कर दें। अब हम जहर को ही खा लेना उचित समझती हैं। सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम सभी कृष्ण के विरह में अर्थात वियोग में हो गई हैं। कर मीजे पछतात, और हाथ मल मल करके पश्चाताप कर रही हैं कि हम सभी ने कृष्ण से प्रेम क्यों किया, क्योंकि आज उनके विरह में जो है हमें इस प्रकार का, उनके वियोग में हमें इस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ रहा है कि हमने कृष्ण से प्रेम क्यों किया। निस दिन बरसत नैन हमारे। देखिए, कृष्ण ने, सूर्य ने अपने काव्य में वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके साथ साथ संयोग के साथ साथ उन्होंने वियोग का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। निस दिन बरसत नैन हमारे। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में हम सभी के नेत्रों से दिन रात अश्रु की वर्षा होती रहती है, आंसू निकलते रहते हैं, बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। गोपियाँ कहती हैं कि सदैव हम पर वर्षा ऋतु ही बनी रहती है, वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। जब से श्याम सिधारे, जब से श्री हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण हम सभी को ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए, तब से हमारे नेत्रों से उनके वियोग में सदैव अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। दिग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने के कारण हमारी आँखों में, हमारे नेत्रों में दिन और रात कभी भी काजल रहने नहीं पाता। निशिवासर, न दिन में, न रात्रि में ही और न ही दिन में, कभी भी हमारी आँखों में काजल रहने नहीं पाता। कर कपोल भय कारे। आँखों से आंसुओं के निकलने के साथ साथ वे काजल भी हमारे आँखों में रहने नहीं पाते। वे आँखों से निकल करके जो है आंसुओं के साथ गिरते रहते हैं वो काजल की, जिससे हमारे गाल और हाथ काले पड़ गए हैं, काले हो गए हैं।
कर कपोल भय कारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ। और हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने के कारण हमारे कंचुकी वस्त्र भी कभी सूखने नहीं पाते, सदैव गीले रहते हैं, भीगे रहते हैं। और बिच बहत पनारे, और निरंतर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने के कारण लगता है कि हमारे हृदय के बीच से नाले प्रवाहित हो रहे हैं। आंसू सलिल सबय भय काया, पल न जात रिस टारे। जो है गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होने के कारण हमारे आंसुओं से हमारा शरीर जलमय हो गया है। सलिल सबय भय काया, काया अर्थात शरीर, सलिल अर्थात जल। हमारे नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने के कारण हमारा शरीर भी जलमय हो गया है। पल न जात रिस टारे, और एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हम सभी गोपियों के ऊपर जो कामदेव का क्रोध है, वह क्रोध भी कभी भी टलता नहीं, रुकता नहीं। सूरदास प्रभु यह परेखों, गोकुल काहे बिसारे। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जो है हमें इस बात का दुख है, कष्ट है कि जो है भगवान श्री कृष्ण, हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा जो है क्यों चले गए। इसी बात का हमें जो है दुख, हम सब यही देखती हैं परेखों, अर्थात यही देखती हैं कि वे गोकुल छोड़ करके मथुरा क्यों चले गए।